कि घटिया खाना खाता है और मन को मारकर पेट को काटकर 2 रुपया बचाता है, जिससे ये लोग जमीन खरीदता है और इसी के कारण इसके पास सबसे ज़्यादा जमीन है और किसी के बाप की इतनी औकात नहीं है कि इन जातियों से भूमिहार से उसका जमीन छीन ले। बिहार में जाति जनगणना रिपोर्ट जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर अब मांग की जा रही है कि भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत जो है वो जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं और दरअसल इन जातियों के पास सबसे ज़्यादा जमीन है। अब इस जातियों से ज़मीनें जो है वो छीन ली जाएगी और इसी के साथ आज की रिपोर्ट बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज की रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार के किस जिले में किस जाति की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार में किस जाति के पास कितनी प्रतिशत बिहार की जमीन है, यानी कि सबसे ज़्यादा जमीन किस जाति के पास है और किस जाति के पास कितनी ज़मीनें हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी आपको बताने वाले हैं कि दरअसल ये आरोप भी लगता है कि मीडिया संस्थानों में सवर्ण जाति के लोग भरे पड़े हैं, बहुजन समाज के लोगों की संख्या नगण्य है। आखिर ये आरोप सही है या गलत है, और बिहार के किस जाति के लोग, कितने सारे लोग किस मीडिया संस्थान में है, यानी कि मीडिया संस्थानों में आखिर भागीदारी कितनी है, किस जात के कितने लोग हैं, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। हालांकि ये रिपोर्ट लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप तीनों चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं कि किस जिले में किस जाति की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, किस जाति के पास कितनी ज़मीनें हैं और कौन सी जाति मीडिया संस्थान में सबसे ज़्यादा है, अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरी रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। खैर, आपको बताते चले कि मीडिया संस्थानों में सबसे पहले मोटा मोटी जानकारी आपको देते हैं कि मीडिया संस्थानों में ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत का बोलबाला है और ये लोग 80% से ज़्यादा है। मीडिया संस्थानों के जितने बड़े बड़े पत्रकारों को आप देखते हैं, ये 80% राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण है। अब आते हैं कि जातीय पर कि आखिर किस जाति की कितनी भागीदारी है। आपको बताते चले कि बिहार में कास्ट की जनसंख्या जो है 0.60% है और इनकी मीडिया संस्थानों में भागीदारी मात्र 1% है। वहीं बढ़ई की अगर बात की जाए तो इनकी संख्या बिहार में 1.45% है और मीडिया संस्थान में भागीदारी 0% है। वहीं हजाम की अगर बात की जाए, नाई जिसको कहा जाता है, इनकी बिहार में जनसंख्या 1.59% है और मीडिया संस्थान में भागीदारी 0% है। चंद्रवंशी की संख्या बिहार में 1.65% है, मीडिया संस्थान में भागीदारी 0% है। वहीं नोनिया की जनसंख्या 1.91% बिहार में है और मीडिया संस्थान में भागीदारी 0% है। वहीं कानू की जनसंख्या 2.21% है, लेकिन मीडिया संस्थान में भागीदारी 0% है। धानुक की बात की जाए तो 2.14% इनकी जनसंख्या है, मीडिया संस्थानों में भागीदारी 0% है। वहीं बनिया की बात की जाए तो इनकी संख्या 2.32% है, मीडिया संस्थान में भागीदारी 0.5% है। वहीं मल्लाह की बात की जाए तो इनकी संख्या बिहार में 2.61% है, मीडिया संस्थान में भागीदारी 0% है। तेली की बात की जाए तो 2.81% इनकी संख्या है बिहार में, लेकिन मीडिया संस्थानों में इनकी भागीदारी 0% है। कुर्मी की संख्या 2.88% है, लेकिन मीडिया संस्थान में भागीदारी की बात की जाए तो 0.2% है, यानी कि मतलब आप कह सकते हैं कि 20 पैसा है। मुसहर की बात की जाए तो 3.9% इनकी जनसंख्या है, मीडिया संस्थानों में भागीदारी 0% है। कुशवाहा की बात की जाए तो 4.21% जनसंख्या है, लेकिन मीडिया संस्थानों में भागीदारी जो है 0.2% मात्र है। चमार की बात की जाए तो इनकी संख्या 5.26% है, लेकिन मीडिया संस्थानों में भागीदारी 0% है। अगर पासवान की बात की जाए तो इनकी भागीदारी 0.1% है, जबकि इनकी जनसंख्या बिहार में 5.21% बताई गई है। वहीं मुस्लिम की बात की जाए तो इनकी बिहार में जनसंख्या 17% है और मीडिया संस्थानों में भागीदारी की बात की जाए तो मात्र 2% है। यादव की बात की जाए तो इनकी जनसंख्या
14.26% है और मीडिया संस्थानों में भागीदारी मात्र 1% है। अगर राजपूत की बात की जाए तो बिहार में इनकी जनसंख्या 3.45% है और मीडिया संस्थानों में इनकी भागीदारी 2% है। अगर भूमिहार की बात की जाए तो 2.86% इनकी जनसंख्या है और इनकी भागीदारी मीडिया में 10% है। वहीं ब्राह्मण की बात की जाए तो जनसंख्या इनकी 3.66% है, लेकिन मीडिया संस्थानों में इनकी भागीदारी सबसे ज़्यादा है और 82% है। यानी कि मीडिया संस्थानों में 82% ब्राह्मण जाति के लोग हैं, 10% भूमिहार जाति के लोग हैं और जो यादव की संख्या बिहार में सबसे ज़्यादा है उसकी भागीदारी मात्र 1% है। आखिर इसकी बात क्या है? क्या यादवों में कम पढ़े लिखे लोग हैं या फिर मीडिया संस्थानों में जाना नहीं चाहते? खैर, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा किस जाति की जनसंख्या है। तो आपको बताते चले कि खगड़िया जिला में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यादवों की है, उसके बाद भूमिहारों की है। अगर पश्चिमी चंपारण की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या तेली जात की है। अगर वैशाली जिला की सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात की जाए तो वैशाली जिला में सबसे ज़्यादा पासवान जाति के लोग रहते हैं। सिवान की बात की जाए तो सिवान में सबसे ज़्यादा मुस्लिम जाति के लोग रहते हैं। वहीं सुपौल की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यादवों की संख्या है। सीतामढ़ी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यादवों की संख्या है। सारण की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यादवों की संख्या है। शेखपुरा की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यादवों की संख्या है, उसके बाद भूमिहारों की संख्या है। शिवहर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बैश्य यानी कि बनिया जिसको कहा जाता है उसकी संख्या है। समस्तीपुर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पासवान की जनसंख्या है। सहरसा की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यादव की जनसंख्या है। रोहतास की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यादव की जनसंख्या है। नवादा की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा भूमिहार की जनसंख्या है। अगर पूर्णिया की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम की जनसंख्या है। अगर मुजफ्फरपुर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा भूमिहार की जनसंख्या है। अररिया की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम की जनसंख्या है। बांका जिला की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यादव की जनसंख्या है। हम आपको 38 जिला के बारे में बता रहे हैं। अरवल की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा चमार जाति के लोगों की संख्या है। अगर औरंगाबाद की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यादव की जनसंख्या है। अगर भागलपुर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा धानुक जाति के लोगों की जनसंख्या है। अगर भोजपुर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा राजपूत जाति के लोगों की संख्या है। अगर पूर्वी चंपारण की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यादव जाति के लोगों की संख्या है। अगर बक्सर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मण जाति के लोगों की संख्या है। अगर जमुई की बात की जाए तो यादव समाज के लोगों की बहुसंख्यक हैं। गोपालगंज में भी सबसे ज़्यादा यादव जाति के लोग हैं। दरभंगा जिला की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों की जनसंख्या है। अगर गया की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मुसहर की जनसंख्या है। अगर जहानाबाद की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यादवों की जनसंख्या है, उसके बाद भूमिहारों की जनसंख्या है। अगर मुंगेर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा भूमिहार जाति की जनसंख्या है। अगर मधुबनी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यादवों की जनसंख्या है। अगर लखीसराय की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यादवों की जनसंख्या है। अगर कैमूर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा चमार की जनसंख्या है। कटिहार की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम की जनसंख्या है। किशनगंज में भी सबसे ज़्यादा मुस्लिम है। मधेपुरा में सबसे ज़्यादा यादव है। बेगूसराय में सबसे ज़्यादा भूमिहार की जनसंख्या है। नालंदा की बात की जाए तो कुर्मी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। पटना की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यादवों की जनसंख्या है। और वहीं अब हम आते हैं एक चीज़ जो आप लोगों ने गौर नहीं की कि भूमिहार लगभग 6 से 7 जिला में सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक है, जबकि इनकी बिहार में संख्या मात्र 37 लाख बताई गई है, बल्कि भूमिहार की जनसंख्या बिहार में कम से कम 1 करोड़ की है। अब हम आते हैं कि बिहार में किस जाति के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, किस जाति के पास कितना प्रतिशत ज़मीन बिहार में है। तो आपको बताते चले कि कायस्थ जिसकी जनसंख्या सबसे कम है 0.60%, उसके पास बिहार की 4% ज़मीन के लोग मालिक हैं। अगर बढ़ई की बात की जाए तो संख्या 1.45% और ज़मीन के मालिक 0.25%। अगर हजाम की बात की जाए तो संख्या 1.59% और ज़मीन 0.3%। अगर चंद्रवंशी की बात की जाए तो संख्या 1.65% और ज़मीन 0.4%। नोनिया की बात की जाए तो संख्या 1.91%, ज़मीन 0.4% के मालिक।
कानू की बात की जाए तो जनसंख्या 2.21% और जमीन 0.3% के मालिक। धानु की बात की जाए जनसंख्या 2.14%, जमीन 0.4% के मालिक। बनिया 2.32% जनसंख्या और मात्र 1% जमीन के मालिक। मल्लाह 2.61% जनसंख्या और जमीन 0.4%। तेली जनसंख्या 2.81% और जमीन 0.6% के मालिक। कुर्मी जनसंख्या 2.88% और जमीन 2% जमीन के मालिक। मुसहर जनसंख्या 3.9%, जमीन 0.2% के मालिक। कुशवाहा जनसंख्या 4.21%, जमीन 2% के मालिक। चमार की जनसंख्या 5.26% और जमीन 0.5% के मालिक। अगर पासवान की बात की जाए तो संख्या 5.21% और जमीन के मात्र 1% मालिक। मुस्लिम की बात की जाए तो जनसंख्या 17% और जमीन के 4.5% मालिक। 4.5 बिहार की 4.5% जमीन के मालिक मुसलमान हैं, अकेले मुसलमान। अगर यादव की बात की जाए तो जनसंख्या 14.26% और जमीन जो है 7.5%, बिहार की 7.5% जमीन के मालिक यादव समाज के लोग हैं। राजपूत की बात की जाए तो जनसंख्या 3.45% और जमीन 19%, यानी कि बिहार के 19% जमीन के मालिक सिर्फ और सिर्फ राजपूत समाज के लोग हैं। ब्राह्मण की बात की जाए तो जनसंख्या 3.66% और जमीन 16% जमीन के मालिक। भूमिहार की जनसंख्या 2.87% और जमीन के मालिक 39%। बिहार के 39% जमीन के मालिक भूमिहार जाति से आते हैं और भूमिहारों की जनसंख्या कितनी है? 2.86%। इसलिए भूमिहार के बारे में कहा भी जाता है कि नदी नाला सरकार का, बाकी सब भूमिहार का। तो आपने जातिगत जो भी आंकड़ा है वो हमने आपको बताया कि बिहार में किस जाति की कितनी जनसंख्या है और कितने प्रतिशत जमीन के मालिक है, किस जाति की किस जिला में कितनी जनसंख्या है। अब एक चीज़ और आपको बताते चले कि ये जो भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मणों के पास जो ज़्यादा जो ज़मीन है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि अब इनसे ज़मीन छीना जाएगा। तो आपको बताते चले कि किसी के बाप की इतनी औकात नहीं है किसी से उसकी कोई ज़मीन छीन ले, वो समय चला गया। और दूसरा बात ये है कि जो इस समाज के लोग होते हैं इनके पास जमीन की संख्या क्यों है, उसको भी जरा जान लीजिए। ये समाज जो है अगर 5,000 रुपया भी अगर महीना अगर कमाता है तो उसमें से 1,000-2,000 रुपया जमा करता है ताकि अगली पीढ़ी के लिए काम आए। और ये लोग कमा करके जमीन खरीदता है, बल्कि जिन जातियों के पास कम जमीनें निकल के सामने आई है, ये लोग अगर 500 रुपया अगर रोज कमाते हैं तो जिस दिन 500 रुपया रोज कमा लिए उन दिन इनके घर पर मछली मुर्गा बन जाता है, दारू ताड़ी पार्टी भी चल जाता है। और जबकि सबसे ज़्यादा अगर आपको देखा जाए तो बिहार में खान पान किसका सबसे ज़्यादा बढ़िया है, तो आपको बताते चले कि बिहार में खान पान के मामले में जिसको आप अछूत जाति कहते हैं, दलित और महादलित जो है वो सबसे अच्छा खाना खाता है। और राजपूत, भूमिहार, ये सब जो है सबसे आप कह सकते हैं कि घटिया खाना खाता है और मन को मारकर, पेट को काटकर 2 रुपया बचाता है, जिससे ये लोग जमीन खरीदता है। और इसी के कारण इसके पास सबसे ज़्यादा जमीन है और किसी के बाप की इतनी औकात नहीं है कि इन जातियों से, भूमिहार से उसका जमीन छीन ले। आप किस मुद्दे पर क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।